सोचिए अगर आपके बच्चे को स्कूल में बैठने के लिए कुर्सी ना मिले, अगर पढ़ने के लिए किताबें आधी हों और टीचर महीने में सिर्फ 5 दिन ही पढ़ाने के लिए आए, क्या तब भी आप कहेंगे कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है? भारत में करोड़ों बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन क्या वो पढ़ भी पा रहे हैं? आज हम जानेंगे उस सच्चाई को जो स्कूल की दीवारों के पीछे छिपी है और जिसकी कीमत बच्चों का भविष्य चुका रहा है। तो एक भारत ऐसा है जहाँ स्कूल में डिजिटल बोर्ड्स हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं और फॉरेन लैंग्वेज की क्लासेस भी हैं। दूसरा भारत ऐसा है जहां बच्चा स्कूल तक आने के लिए 3 किलोमीटर नंगे पांव चलता है। यूपी की 2017 से 18 तक की रिपोर्ट के अनुसार यूपी सरकार ने लगभग 266 करोड़ रुपए खर्च किए थे क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को जूते और मोजे देने के लिए। लेकिन कई बच्चों ने रिपोर्ट किया कि जो जूते दिवाली तक उन्हें मिले वो होली तक टूट गए। बात करें दक्षिण भारत के पुराने अनुभव की, तो 2009 में चेन्नई में बच्चों को नंगे पांव स्कूल जाते देखना आम था। हम बात कर रहे हैं ऐसे भारत के हिस्से की जिसे हम आमतौर पर ज़्यादा विकसित और पढ़ा लिखा मानते हैं, जहां शिक्षा का स्तर बेहतर है, लेकिन कुछ सच्चाइयां वहां भी चौंकाने वाली हैं। सोचिए चेन्नई जैसी विकसित माने जाने वाली जगह पर भी अगर बच्चों को नंगे पांव स्कूल जाना पड़ा हो, तो उन गाँव का क्या हाल हुआ होगा जहाँ सड़कें तक नहीं हैं। इंडिया के 14 लाख स्कूल में से लगभग 10 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लेकिन इनमें से 60% स्कूल में आज भी टॉयलेट्स तक नहीं हैं, और जहां टॉयलेट्स हैं भी वहां या तो गंदगी है या ताले लगे होते हैं। यानी देश की ज़्यादातर आने वाली जो पीढ़ी है इन्हीं स्कूलों से आती है। सोचिए एक छोटी बच्ची जो हर दिन स्कूल जाती है लेकिन दिन भर पानी नहीं पीती, सिर्फ इसलिए कि स्कूल में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट्स नहीं हैं। 20% स्कूल में सिर्फ एक टीचर है जो पूरे स्कूल को ही अकेला चला रहा है। सोचिए एक ही टीचर को सुबह प्रार्थना से लेकर हाजिरी लेना, पढ़ाना, मिड डे मील का ध्यान रखना और यहाँ तक कि कागजात भरना और रिपोर्ट बनाना भी करना पड़ता है। एक क्लास में बच्चे ABC सीख रहे हैं तो दूसरी में गणित और तीसरी में विज्ञान। सोचिए जब एक स्कूल में 5 क्लासें हों और 100 बच्चे हों, लेकिन पढ़ाने वाला सिर्फ एक इंसान हो, तो क्या आप तब भी उसे विद्यालय कहेंगे या सिर्फ एक इमारत? ये शिक्षक कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि ये सिस्टम की नाकामी के शिकार हैं। गांव में सरकारी स्कूल का मतलब सिर्फ एक जगह है पढ़ने की, लेकिन माहौल नहीं है। क्लासरूम है लेकिन दरवाजे नहीं, टीचर हैं लेकिन टाइम पर नहीं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर स्कूल में साइंस पढ़ाने वाला कोई टीचर ही नहीं है। ये शब्द हैं एक छोटी बच्ची के जो सरकारी स्कूल में पढ़ती है। कुछ गांव के बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं, पर वो बच्चे स्कूल इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहते, वो छोड़ते हैं क्योंकि स्कूल उन्हें नहीं पढ़ाता। हम अक्सर कहते हैं कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, लेकिन सोचिए अगर उसी निर्माता को खुद अपने विषय का ज्ञान ना हो तो वो राष्ट्र को क्या ही दिशा देगा। आज के हाल की बात करें तो भारत देश के लाखों सरकारी स्कूलों में ऐसे शिक्षक भी हैं जो खुद अपने विषय को सही से नहीं समझ पाते हैं। अपने ही विषय में वो कमज़ोर होते हैं। उन्हें ना बेसिक ग्रामर आती है, ना फॉर्मूलाज सही से समझ आते हैं। यूनेस्को टेस्ट ने 2021 में बताया कि ये सीरियस इशू है और सिर्फ एक टीचर का होना इसको सॉल्व नहीं करता, उसके पास सही स्किल्स होनी चाहिए। एक क्लास में बच्चा पूछता है सर लाइट का स्पीड क्या होता है, और टीचर हंसते हुए जवाब देता है बेटा ये सिलेबस में है ही नहीं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के अनुसार 38% प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को बाहरी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें अपना विषय ठीक से समझ ही नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि हर टीचर लापरवाह है, लेकिन जब सिस्टम खुद सिलेक्शन में मेरिट को नज़रअंदाज करता है और ट्रांसफ़र प्रमोशन सिर्फ पॉलिटिक्स से चलते हैं, तो नतीजा यही होता है, बच्चे भुगतते हैं। एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी तभी सुधरेगी जब टीचर ट्रेनिंग, अकाउंटेबिलिटी और सब्जेक्ट मास्टरी होगी। वहीं दूसरी ओर अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो आज शिक्षा एक सुविधा नहीं बल्कि बिजनेस बन गई है। कहने को तो संविधान कहता है हर बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। आज के भारत में एक प्राइवेट स्कूल के साल की फीस है 30,000, वहीं सरकारी स्कूल एक बच्चे पर साल में सिर्फ 4,000 खर्च करता है। अब ज़रा सोचिए एक बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि वो एक गांव में पैदा हुआ जहां स्कूल तो है मगर ना अच्छी बिल्डिंग,
ना पढ़े लिखे शिक्षक और ना कोई सुविधा।